ये जलते बुझते आँख के अलाव देख रही थी। वह शर्मिली सी खुश मिजाज लड़की बेजार सी थी। लम्स वजदान भाई कहाँ हैं? अज़ा की बात पूरी सुने बग़ैर सूरत से उसने इर्द गिर्द देखा था। मेरी बात सुने बग़ैर ओ माय गॉड, उनके नाम से तुम्हारा ये हाल होता है? उसके चेहरे की सुर्खी देखते उसे छेड़ा। जी नहीं, ये उस दिन का पहला लम्हा था जब से वो थोड़ा मुस्कुराई थी, पर फिर मुस्कुराहट सिमट सी गई। चलो ना स्टेज पर चलें, वानिया आपी के पास उसका हाथ खींचा था। मेरा दिल नहीं, तुम जाओ। कनी कुतराई वहाँ वजदान और ताहा के कज़नों का रिश्ता। लम्स ज़िंदगी प्लीज़ मुझे नहीं बताओ और खुदा के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे इसका लेक्चर नहीं सुनना था। अज़ा कंधे उचकाते चली गई। आई मिस यू मम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप क्यों छोड़ गई मुझे? रोते वो खुद से शिकवे कर रही थी। सदफ बिज़ी थी, वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। इसी लम्हे एकदम धड़कन थमी थी और फिर इतनी तेज़ हुई थी कि अभी अगर काबू ना होती तो उसकी धड़कनों का शोर सुन लेगा उसकी खुशबू के हसारने उछाले थे। जाने कितनी ही देर बंद हुई आंखों से उसकी मोहब्बत भरे लम्स महसूस किए थे। चेहरे पर आई आवारा लट पीछे की और बेसाख्ता वो पलटी थी, पर वो नहीं था वहाँ। बेकाबू धड़कनों के साथ अब आंसू भी आए थे। वो सब उसका ख्याल था, वो पास नहीं था। यह तल्ख़ हकीकत थी। वो चाहिए था पर पास वो क्यों नहीं था? हालांकि उसका सामना भी नहीं करना चाहती थी, अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। वो गोल्डन नेट की शॉर्ट काम वाली शर्ट पर मैरून सादा दुपट्टा ओढ़ी थी। सीधे बाल साइड मांग निकाल कर लापरवाह छोड़े। एक हाथ में चंद स्टोन वाली चूड़ियाँ थी और बस कानों में झुमके थे। मेकअप में बस लिपस्टिक डार्क मैरून शेड की थी। दुपट्टा दो पट्टी स्टेप वाली हील में दराज कद मज़ीद उसे सब में नुमाया कर रहा था। ग्लास लगाए वो ग्रैनी के साथ दाखिल हुई। वानिया के बहुत ज़्यादा इसरार पर वो ग्रैनी को भी साथ लिए उसके भेजे हुए ड्राइवर के साथ ही आई थी। लुक डिसेंट, पहला जुमला उसे देखते अदा हुआ था। मुराद की नज़र पड़ी थी और फिर पलटना भूल चुकी थी। कैसी हैं ग्रैनी? वह पास जाते खुश इखलाक़ी से बोला था। नज़रें तो भटक कर उस पर जा रही थी जो नामहसूस अंदाज में दुपट्टे से लड़ रही थी। चले मैं आपको लेकर चलूँ, ग्रैनी का हाथ पकड़ते कहा। मैं ले जाऊंगी। मरियम ने उसका बड़ा हाथ नज़रअंदाज करते उसकी औकात बताई। खुद को तो संभाल लो। पास से गुजरते उसकी बड़बड़ाहट पर आंख बरसाती नज़रों से देखा। तलहा की फैमिली ने उसकी मेहंदी कर ली थी। मेहंदी की रस्म करो अब तुम दोनों जाकर। सदफ ने वजदान से कहा। कैसी हैं आप? सानिया मुराद की माँ ग्रैनी से मिलते खुशदिली से पूछा, जबकि मरियम को वो साथ साथ सर से पाँव तक देख रही थी। अल्लाह, बेटे से ज़्यादा ख़तरनाक तो इस मुराद की माँ की नज़रें हैं। वो खौफ में उबला थी। आंटी एंड ग्रैनी एक्सक्यूज़ मी, वहाँ चेयर से उठना ही बेहतर समझा। शर्मा गई लगता है, उन्होंने अपने तय हिसाब लगाया, जबकि ग्रैनी ने इस बात पर झरझरी ली। कैसी लगी फिर आपको बहू? अपनी नज़रें उसी पर थीं जो स्टेज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। डिसेंट है पर थोड़ी मूडी लगी मुझे। उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। नहीं, इतनी भी नहीं है, बस तमीज़ की कमी है। आखिरी जुमला कदरे आहिस्ता अदा किया था। खैर देखते हैं, तुम इसे ही चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मतलब आपको नहीं पसंद अभी भी? अब वो उनकी तरफ मुतवज्जा था। नहीं, ऐसी बात भी नहीं। जो क्वालिटीज़ तुमने गिनवाई थी पूरी उतर रही है वो इन पर बस मेरा अदब व लिहाज भी कर ले, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने दिल की बात कही। वो स्टेज पर उसकी तरफ बढ़ा। वजदान, कुछ होश है तुम्हें? जी। फ़ोन रखते वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। लम्स कहाँ है? उसे लेकर आओ और रस्म करो तुम दोनों। टाइम देखा है, जल्दी ख़त्म करो बस ये सब। वो झंझलाई सी थी। वो वैसे भी फ़ोन रखने के बाद उसके पास जाने ही वाला था। वानिया से मिलते स्टेज से उतरते उसकी नज़र लम्स पर पड़ी थी जो तन्हा सी गुमसुम नज़र आई। वो इस कदर कम रश वाले हिस्से की जानिब जा रही थी, किसी का कंधा मस होने से वो मुतवज्जा हुई थी। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई उनकी आंखों पर पहरा लगाओ यारो, ये चश्मे से ही वार करती हैं। जिस अंदाज में उसने शेर पढ़ा था और उसकी हरकत से वो सीख पाक हुई। चिशमिश, जवाब तो दो यार। तुम्हें पता है तुम इंतहाई लोफर किस्म के इंसान हो। माथे पर अनगिनत बल आए।
जैसे कि मुराद ने उसके माथे के बल देखते देखते हंसते हुए पूछा, तुम्हें बेहतर पता है, जाने के लिए आगे बढ़ी। नहीं, तुम बताओ। वो करीब आया। ये जो बात बात पर करीब आते हो ना तुम, ये अपने ट्रक के कीड़े ज़रा कम करो। उसके सीने पर हाथ रखते पीछे किया। क्या करूँ ना, तुम्हें देखकर सारे मुझे काटते हैं। जब तक तुम्हें छेड़ूँ ना, मेरे ट्रक के कीड़ों को भी सुकून नहीं आता। मुस्कुराहट जब्त करते कहा था। ट्रक मार स्प्रे हाथ में देख वो घुटनों के बल झुका। उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते उसे बेशर्मी की सारी हदें फलांगता नज़र आया। आई कांट बिलीव डैट। वाओ, सच में म्यूज़िक कहाँ है और डेकोरेशन। वो हंसते हुए कह रही थी, बाजू फैलाते घूमते उसे पागल लगी। क्या तुम भूल गए हो, मैं अपनी नुमाइश करने वाली लड़की हूँ, मिस्टर मुराद जहांगीर। ये खासा तंज किया था मरियम। वो शर्मिंदा हुआ। एक लफ्ज़ नहीं, मैं वो लड़की हूँ जो अपने बॉस के साथ। शट अप। वो धाड़ा और उसका बाजू दबोचा था। तुम्हारे लफ्ज़ हैं, बुरे लग रहे हैं अब। ओ आई सी, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत जो हो गई है। कल तक तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, इस बात पर। हाँ, मारा था क्योंकि तुम ढटाई का मुजाहरा कर रही थी। तुम्हें ज़रा अंदाज़ा है अगर मैं वहाँ ना आता तो क्या होता। कदरे चीखते कहा कि गले की रगें फूली थी, चेहरा सुर्ख पड़ा था। इस बेवकूफ़ को उसकी बेवकूफ़ी का एहसास दिलाया था। मेरे साथ होना था ना। तुम्हें क्या तकलीफ़ थी। मरियम थप्पड़ के लिए उठाया हाथ वो गिरफ्त में ले चुकी थी। एक दफ़ा तुम ये हरकत कर चुके हो, बार बार नहीं, समझे। जवाब मुझे भी देना आता है और मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगी, पर तुम्हें हरगिज़ नहीं। सरासर उसका दिल जलाते और तमसखर उड़ाते लहजे में हाथ झड़कते वो बढ़ने लगी थी जब उसकी बात पर कदम थमे थे। इसका किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की बात आग पर तेल का काम कर चुका था। गुस्से की शिद्दत में एक फ़ैसला किया। परसों हमारा निकाह है। इसकी समातों पर बम फोड़ा। क्या कहा। पलटते वो रूबरू हुई। सुनने में गलती सी हुई थी। परसों तक का टाइम है सिर्फ, फिर तुम मेरे निकाह में होगी। कोई तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना तो दूर, मैं देखने भी नहीं दूंगा। वेट एंड वॉच। दो उंगलियों को जोड़ते अपनी आंखों की तरफ से इशारा करते उसको दिखाई। धमकाते वो जा चुका था। माय फुट। इतनी जुर्रत तुम्हारी। अपने आप इतना तो यकीन था ही, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था जो उसकी ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से बदलने वाला था। अपना हाथ किसी की गिरफ्त में देखा था। बेसाख्ता नज़र उठाई। वो उसे अपने साथ हजूम में लेकर स्टेज की तरफ बढ़ा था। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो लोग जानते थे वो ये जुमले आपस में ज़रूर अदा कर रहे थे, जिनमें कुछ की हसद भरी नज़र थी। मेहंदी की रस्म करते दोनों का फ़ोटोशूट हुआ था। अब के भाई आपकी बारी। वानिया के जुमले से सख्ते में थी। वो दोनों स्टेज से उतर चुके थे। दोनों में फासला 1 इंच बराबर था। उसे नहीं परवाह थी लोग देख रहे हैं। उसका ओढ़ा दुपट्टा सर पर दिया और साथ जुड़ चुका था कि लम्स को उसका कंधा अपने कंधे से मस होता महसूस हुआ। क्या हो रहा है इर्द गिर्द से वो बेखबर थी। वो सब समझने की कोशिश में थी। उसका इसी की ज़ात को तकलीफ़ देता हाथ अपनी उंगलियों में उलझाया। वजदान भाई, अब आप खिलाएं लम्स को। अज़ा की खनकती आवाज़ से वो ख्वाब किसी कैफियत में जागी थी। सूरत से मुड़कर अपने साथ बैठे वजी मर्द को देखा था। वो उसके साथ था। फिर अपने हाथ पर नज़र पड़ी। उसके हाथ में अपना मोमी हाथ जकड़ा हुआ था। जकड़ा हुआ देखा तो भी तू भी है सामने, मैं भी हूँ, तू भी है आमने सामने। दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नज़र बरसती रही। तरसते हैं हम भीगे बरसात में। म्यूज़िक की आवाज़ में उसकी मुस्कुराहट भी शामिल थी। खिला दूँ स्वीट का पीस। खुद बाइट करते वो हल्की सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ ज़रा सा झुका था। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूँ मुस्कुराना गज़ब हो गया। कल तलक जो थे मेरे सवालात में रूबरू, उनका आना गज़ब हो गया। वो इस लम्हे बस उसके नकोश में खोई थी। ऐसे नहीं देखो, भूल जाऊंगा कहाँ हूँ। हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते सरगोशी की। क्या हो रहा है ये। वो ना समझी से बड़बड़ाई। ये सब रस्म की
ये सब रस्म उसकी समझ से बाहर थी। कुछ नहीं हो रहा, दिमाग पर जोर नहीं दो। वो शायद स्टेबल नहीं थी, वरना इतनी नासमझ तो नहीं थी। वजदान ने मज़ीद अभी बताना बेहतर नहीं समझा। मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। होश की दुनिया में आते आंसू पीते उसे धमकाया। डिस्परेटली वेडिंग डार्लिंग, पर तरीका मेरे वाला हो जो मुझे मज़ा भी दे। मायनी खेस उसके कान में बोलते मुस्कुराते कहा। उसका मतलब समझते लहू छलकाता चेहरा झुकाया था। आप तो दोनों खो गए हैं भाई, हम यही हैं। अज़ा ने उनका ध्यान अपनी तरफ किया। अब मेरी बीवी इतनी प्यारी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो कब कुछ सुन रही थी, सारे जवाब वही दे रहा था। वो तो मुझे पता ही है। अज़ा भी मुस्कुराई। मोतबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है। एक तरफ मैं कही, एक तरफ दिल कहे। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ़ सी गिर गई। रेत की ख्वाहिशों में नमी भर गई। मुसलसल नज़र बरसती रही। तरसते हैं हम भीगे बरसात में। वो क्यों इतना पुरसुकून था। लम्स को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लोग रस्म कर रहे थे। सदफ़ और अहमद शाह सबसे पहले करके गए थे। फिर वानिया और ताहा। ये सब उसकी सोच से बाहर था। अब बारी बारी लोग रस्म कर रहे थे। वह हजूम से खौफज़दा हो रही थी। अब के वजदान को अपने हाथ में मौजूद उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत लगी थी। मेरे होते हुए भी तुम खौफज़दा हो तो लानत है मुझ पर। इस आवाज़ के साथ उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ। उसकी बात पर ज़ख्मी नज़रों से देखा। सुर्ख पड़ते चेहरे से आंखें बीचते वो हिलने के काबिल नहीं थी। तभी लाइट ऑफ हुई थी। शोर सा उठा था। सब लोग लाइट की तरफ मुतवज्जा हुए। बिल्कुल अंधेरा छा गया था। थैंक यू का टेक्स्ट सेंड किया। तेरे लिए कुछ भी मुराद का जवाब पढ़ते वो नो प्लीज़ दूर। वजदान को उसके भीगे लहजे का खौफ महसूस हुआ। अपनी गर्दन पर उसके चुभते नाखून यकदम वो पीछे हुआ था और इसी पल लाइट ऑन हुई थी। वो ऐसे था। आप भेजने की ज़िद ना करें, जाएं। आए बड़ी ज़िद ना करो। वानिया ने हंसते धक्का दिया और इससे पहले कि वो उसकी गलाई थामता वो सुनसान गोशे से हजूम में भागने के से अंदाज में गई थी। देख लूँगा जी मियाँ जी, पर अभी आप घर जाएं। ऊंचा हाँकते वो गायब हुई। वो बस मुस्कुराया। कभी कभी मैं सोचती हूँ एक सड़ियल बदतमीज़ को परी कैसे मिल गई। स्ट्रेंज ना। पंगा लिए बग़ैर इस बंदी का कहाँ गुजारा था। वजदान सबको सी ऑफ कर रहा था जब मरियम की तंज़िया आवाज़ सुनी। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ लोग कैसे बग़ैर इनविटेशन के फ्री का खाना खाने आ जाते हैं। स्ट्रेंज ना मिस रिपोर्टर। ईंट का जवाब पत्थर से देता उससे सुलगा गया था जो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। मैं यहाँ वानिया और अपनी दोस्त के कहने पर आई हूँ समझे, और गिफ्ट भी लाई हूँ। शर्मिंदा बिल्कुल नहीं हुई। बस उसे जतलाया था कि वो फ्री में नहीं आई। और दोस्त फ़िलहाल लम्स का बोला जो बेचारी अपने दुख में सबसे अनजान थी। अभी वो मज़ीद बोलता जब बुजुर्ग खातून को देखा और वो समझ गया मुराद से सुना था मरियम की दादी का, तो वो सब कुछ भुलाए उनसे अच्छे से मिला था। मुराद उनको तुम ड्रॉप कर आओ। वजदान ने करीब आते मुराद से कहा। हम चले जाएंगे। मरियम ने लफ्ज़ चबाते अदा किए जबकि मुराद की पकड़ हाथ में मौजूद चाबी पर मजबूत हुई थी। वो छोड़ आएगा, रात काफ़ी है। वजदान ने सख्ती से बावर कराया। हाँ बिल्कुल। ग्रैनी भी मुत्तफिक थी। मैं निकाह में हूँ, प्लीज़ दूर रहो। लफ्ज़ हथौड़े की तरह दिमाग पर लग रहे थे। वो काफ़ी गहरा असर ले चुकी थी। तीसरी सिगरेट को सुलगा चुका था। धुआं अंदर और बाहर बुरी तरह फैल रहा था। यू ब्लडी बास्टर, नाउ इट्स माई टर्न। एस्ट्रे फेंका था। राख कारपेट पर बिखर सी गई थी। अब इस शख्स पर दिन ब दिन इश्ताल बढ़ रहा था। आज तुम्हारी आखिरी रात, कल से तुम्हारे सारे दुख, सारे गम, परेशानियाँ मेरी। माई लव। पुरसुकून आंखें बंद की थी। तसव्वुर में उसका नाजुक सा सरापा होंठों पर मुस्कुराहट लाया था। सुबह जल्दी उठते वो फ़ोन चेक कर रही थी। 2 कंपनीज़ में वो पिछले दिनों इंटरव्यू देकर आई थी, मगर दोनों की तरफ से कोई ख़ास जवाब नहीं आया था। वो मायूस सी थी। जॉब के बगैर किसी सूरत भी गुजारा नहीं था। खुले बालों को उल्टा सीधा बांधा था जब फ़ोन की बेल सुनी। जी मैं सुन रही हूँ। फ़ोन पर दूसरी तरफ जवाब दिया। सर सॉरी बट मैं रिज़ाइन कर दिया है। उनके ना आने की वजह पर जवाब दिया। मिस मरियम आप काबिल हैं और जल्द आपको प्रमोशन भी होने वाली है। फिर क्या रीज़न? वो काबिल बंदी थी, इसीलिए उसके 3-4 दिन से न आने पर तशवीश हुई थी। सर
सुनना पसंद करेंगे। शर्त यह है कि यकीन भी रखेंगे जो मैं कहूँगी। चाहा था इस बंदे का चेहरा सबके सामने लाए। जी आप बताएं। मेराज जुल्फ़कार मुझे कई बार अपने लफ्ज़ों और अमल से हिरास करने की कोशिश की है। सॉरी टू से, पर मेरा मयार इतना गिरा भी नहीं है कि मैं ऐसी जगह काम करूं जहां इज़्ज़त ना हो। क्या मतलब? वो हैरत में उबला हुआ। नन्हे काके हैं आप जो मतलब पूछ रहे हैं? अब उसे इस बंदे पर भी तब चढ़ी। वो मुझे अपने 50% का लालच देकर मरूब कर रहा था। मैं वहाँ काम ज़रूर करती हूँ, मगर ये सब नहीं। इस बंदे को इन्हीं वाहियात हरकतों से मैं ही नहीं और भी गर्ल्स डिस्टर्ब हैं। और यकीन माने इलीगल कामों में भी मुलविस है। यकीन नहीं आता तो सबूत दूँ। जब वो वहाँ अपना रिज़ाइनिंग लेटर देने गई थी तो उसे फ़ोन पर बात करते सुना था, जिस पर उसने सोचा था कि वो बदला ले ले, और वो कॉल रिकॉर्ड कर ली, मगर बाद में इरादा तर्क कर चुकी थी और वो रिकॉर्डिंग अभी भी उसके पास थी। कुछ सोचते उनको वाज़ेह अल्फाज में बताया, नहीं आप आए, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में, पर सर मैं इस बंदे की मौजूदगी में नहीं आ सकती। हम हल निकालते हैं ना। वो अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे, सो आप अभी वापस ज्वाइनिंग दें। फ़ोन रखते वो शशफपन में मुबतला हुई। जॉब की आज ज़रूरत थी, घर बैठकर किसी तौर पर गुजारा नहीं था। सुबह मामूल से हट कर थी। वानिया लम्स को लेकर आओ बाहर। सरफ ने तकरीबन 8 बजे के करीब कहा था। घर में तैयारी चल रही थी। इंटीरियर डिज़ाइनर और डेकोरेट इधर उधर घूम रहे थे। वो जल्द ही आ गए थे। वो एक बार बाहर आई थी मगर सबको बिजी देख फिर रूम में चली गई थी। वो हैरान थी। रुखसती तो 7 बजे के करीब बैंक्वेट में थी, फिर इतनी तैयारी क्यों? वानिया का ड्रेस तो उसके ससुराल वालों की तरफ से आ गया था, पर लम्स के ड्रेस का कोई अता पता नहीं था, और वो तो अभी इस चीज़ से भी बेखबर थी कि उसकी भी रुखसती है। क्या कर रही हो? वानिया ने उसे पीछे से अपने हसार में लिया। वो शीशे के आगे खड़ी थी। जो भी था वो जल्द उठ जाती थी। हालांकि मेहंदी की वजह से सब लेट ही सोए थे। शीशे में न जाने वो क्या देख रही थी। लम्स इधर देखो। उसका झुका चेहरा ऊपर किया। चेहरे पर स्माइलिंग ख़त्म थी और नॉर्मल था, पर सिर्फ होंठ के नीचे अभी भी ज़ख़म कायम था। वो आंसू सब कर रही थी। भूल जाओ ना सब, मैं भी नहीं खुश होंगी मेरी बहन अगर ऐसे करेगी तो मुझे मज़ा कैसे आएगा। वो उसे प्यार से समझा रही थी। उसे अपने साथ लगाते कहा, अभी पार्लर वाली आ रही है तो लम्स का भी इससे फेशियल वगैरह करवा देना। सदफ ने अंदर आते बात की तमहीद बांधी। जी मम्मा, पर लम्स बेबी को तो ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही वो इतनी प्यारी है। उसका मूड बहाल करना चाहा। मम मुझे कुछ नहीं करवाना। वानिया के हाथ हटाते वो बेजारी से बोली, क्यों नहीं करना? न्यू हेयर कट नहीं लेना और मेरी बेटी का प्यारा सा मेकओवर भी कराना। आखिर वजदान की दुल्हन बनना है तो मेरी बहू को तो आज सबसे प्यारा लगना है। वो उसे बेड पर बिठाते अपनी धुन में बता रही थी, ये जाने बगैर कि उसका हाल क्या हो रहा है। दुल्हन किसकी दुल्हन? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? वो उनकी बात पर पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और फौरी दूर हुई। अच्छा बात तो सुनो। वो उसका बाजू पकड़ना चाह रही थी। ना करें, आप क्यों कर रही हैं? वो ऐसा रोते बोली थी। ये तो तय था ना, फिर सब परेशानी क्या है? उसे प्यार से समझाया। वो अपने अंदर पकते लावे को दबा रही थी। रात मेहंदी की रस्म होना आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आया था, और फिर ना चाहते हुए भी वो उनसे इस लहजे में बोली जो कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तो मैं कहाँ हूँ इस सब में? मेरी कोई परवाह नहीं मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, अंदाज़ा है आपको? बल्कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। आपको क्यों होगा? आप मेरी माँ थोड़ी हैं। मेरी माँ होती तो मेरी कोई मर्ज़ी भी होती। वो अपनी तलखी में अपने अल्फाजों पर गौर कब कर रही थी, और वो तो उसके आखिरी जुमलों में ही अटक चुकी थी। वो उनके मुंह पर कुफ्र लगा चुकी थी, जिन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया था, अपनी औलाद से बढ़कर समझा। वो बहुत छोटी थी जब वो उनके पास आई थी। मोहब्बत, उनसियत, प्यार सब तो उस पर निछावर किया था। वो कैसे ये लफ्ज़ उनके लिए बोल सकती थी? इन अल्फाजों ने बुरी तरह उसका दिल ज़ख्मी किया था। लम्स ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वानिया को उसके अल्फाजों ने हैरान कर दिया था, और सदफ को देखा जो आंसू पीते खुद पर ज़ब्त के मराहल से गुज़र रही थी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। जाए मेरे रूम से, किसी से बात नहीं करनी मुझे। जो जिसके दिल में आता है करे। प्लीज़ लीव मी, दरश्तगी से कहते वो दूर हुई। वो सदमे में थी। क्या उनको एहसास था कि वो कितनी बेचैन थी? वो चाह के भी अपना मसला नहीं बता पा रही थी। वो किस खौफ के ज़ेरे असर है? लम्स मेरा बच्चा, रोकर ख़ुद को तकलीफ़ तो नहीं दो ना। इधर आओ मम्मा के पास। खुद उठते उसे खुद से लगाया था। मैंने उस दिन भी समझाया था रुखसती आज नहीं तो कल होनी थी, तो ना अब हो जाए। क्या मसला है? सब कुछ बोलते। वो फिर से उसे समझा रही थी। वो तो माँ थी ना। वो जो सुकून महसूस कर रही थी कि वो बात मान गई हैं, झटके से पीछे हुई थी। नहीं समझ रही ना मुझे आप? रोते अधूरी बात छोड़ी। समझ रही हूँ मैं।
पर तुम वो कुछ कहना चाह रही थी, जाएं प्लीज़। वो फिर से चीखी। मामा बाहर आए, ये अभी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। हमारे ज़्यादा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, चले यहाँ से। वानिया माँ का बाजू पकड़ते बाहर लाई थी। वानिया वो कैसे कह सकती है ऐसे, मैंने उसे नहीं समझूंगी। भला माँ अपने बच्चों को नहीं समझती। उनके अल्फाजों ने मुझे तोड़ दिया है। वानिया मैं उसकी माँ नहीं। वो रोते बोल रही थी। मम्मा वो अभी ट्रामा से गुजर रही है, हमारी गलती है। हमने उसे हसास बना दिया है। उसे टाइम दे। आपको भी बस वो गलती में बोली। आप भी जानती हैं वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है, पर प्लीज़ वक्त पर छोड़ दें। सब समझ रही हैं ना। चलें अब आंसू साफ़ करें। वो ज़मीन पर बैठी थी। आई एम सॉरी मम्मा, पर मुझे क्यों नहीं समझ रही आप। नफ़रत करेगा तुम्हारा शौहर तुमसे। उसके अल्फाज जहन में गूंजे थे। घड़ी की तरफ देखा था। उसे लग रहा था टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरस रहा था, और दूसरी तरफ वजदान के लिए ये लम्हे काफ़ी दुश्वार साबित हो रहे थे। सदफ ने फ़िलहाल चुप साधी थी। भाई इसकी क्या ज़रूरत थी। वो उससे गाड़ी की चाबी लेने से इनकार कर रही थी। अब तुम बताओगी मुझे। वजदान थोड़ा खफा सा हुआ। उसने वानिया को अपनी तरफ से न्यू ब्रांड GLI गिफ्ट की थी, पर भाई वो इनकार करना चाह रही थी। नो एक्सक्यूज़, ये भाई की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। उसको साथ लगाते कहा था, जिस पर ना चाहते हुए भी इस घर से दूर जाने पर आंसू आए थे। वैसे मुझे हैरत है तुम क्यों रो रही हो, जबकि रोना तो ताहा को चाहिए। वानी को आखिर बर्दाश्त करना है। वो खुद भी ज़ब्त कर रहा था। उसको तंग करते कहा। भाई दांत कुचकुचाते लंबा किया। अच्छा भाई की जान, चीखो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हम मिस करेंगे तुम्हें। जब भी तुम्हारा दिल किया तुम मिलने आ जाना। अब प्लीज़ रोने ना बैठ जाना। इसीलिए मैं इतनी सैंटी जुमले नहीं बोलता। दोबारा उसे रोने की तैयारी पकड़ता देखकर कहा। भाई वो मम्मा के साथ इतना रूड हुई है, वो इतनी परेशान है उसे लेकर। उसने अधूरी बात बताई थी। चंद बातें करने के बाद वानिया ने उसे आगाह किया आज के मामले से। क्या मतलब। हैरत वाज़ेह हुई। वो नहीं राज़ी है, वो बहुत तकलीफ़ में है। वो क्यों इतना हार्श रिएक्शन दे रही है। परेशान थी वो भी। परेशान नहीं हो तुम, रिलैक्स होकर तैयार हो, देखता हूँ। उसे कुछ लेने वो अपने रूम में गया। 6 बजे के करीब उसके रूम में पार्लर वाली आई थी। क्यों आई हो यहाँ। उसे देखते वो अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो चीखते बोली, आपका ड्रेस जल्दी से पहन कर आए, फिर आपको तैयार करना है। वो पुरसुकून बोली जैसे सिखाई हुई हो। नहीं पहनना मुझे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उसे फ़ोन से लगे हिलता ना देख। उसे मज़ीद खुद इस सीक्रेट वाइफ फ़ोन से स्पीकर से हटाओ, फिर बताता हूँ क्या करूँगा मैं। उसके पुरसुकून महफूज कुन जुमले बोलना इस लड़की की मौजूदगी में मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। आप बात कर लें मैम, मैं बाहर चली जाती हूँ। कॉलर वाली उसकी सुर्ख रंगत देखते खिसियाते बाहर निकली। बताऊँ अब। उसकी मुस्कुराती आवाज़ से वो वापस होश की दुनिया में आई। इंतहा से ज़्यादा बेशर्म इंसान है आप। दांत पीसते दरवाजे को देखते कहा, जहाँ से वो जा चुकी थी। 10 मिनट में से 2 मिनट ज़ाया कर चुकी हो तुम, बाकी बचे 8 मिनट। क्या ख्याल है फिर मैं बेशर्म। उसके चेहरे के रंग सोचते दिलफरेब एहसास में डूबते दांस्ता बात अधूरी छोड़ दी। आपको क्या लगता है आपके अमल के बाद उनके अजीम मकासद में आप कामयाब होंगे। हरगिज़ नहीं। बेड से उठते उसके मायनी खेज़ जुमलों से सच होते कहा, मेरी जान देखते हैं कौन ज़ेर होगा कौन ज़बर। अभी चुपचाप मेरे लिए तैयार हो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम्हारे मामले में किस किस्म का बंदा हूँ मैं। मेरी कोई मर्ज़ी है, सिर्फ आपकी मर्ज़ियाँ हैं। वजदान नहीं करनी मुझे रुखसती। गला रुन चुका था। एक आंसू भी तुमने निकाला तो जान ले लूँगा तुम्हारी। तैयार हो चुपचाप। उसे अच्छे से समझाते वो मुतमईन होते। फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि वो बेजान होते जिस्म से सब सोच रही थी। वो इर्द गिर्द देख रहा था, पर इस हजूम में वो नहीं नज़र आई, क्योंकि वो आज आई ही नहीं थी। मायूस नज़रें पलटी। वो बेचैन था। वो क्यों नहीं उसकी मोहब्बत समझ रही। अपने दिमाग में बनते मुसलसल मंसूबे और उसकी हरदर्मी से इस शानदार माहौल में मुराद को घुटन महसूस हो रही थी, पर ग्रैनी को अपनी साइड करने का फ़ैसला वो कर चुका था। वानिया ग्रे मैक्सी में ब्यूटिशियन के हाथों के कमाल से हथियारों से लेस गज़ब रहा रही थी। कुछ टाइम बाद वानिया को स्टेज पर बिठा दिया गया था। आज के फंक्शन में सिर्फ फैमिली मेम्बर थे और तलहा की फैमिली के सारे लोग। वजदान उसे स्टेज तक लेकर गया था, जबकि उसकी दूसरी साइड पर मुराद और सदफ थे। ताहा ब्लू 3 पीस में नफासत से बनी दाढ़ी और स्टाइलिंग किए
बालों में अच्छा लग रहा था। स्टेज से एक स्टेप नीचे जाते वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए अपना हाथ उसकी तरफ फैला चुका था। इतने सब लोगों में और भाई की मौजूदगी में वो शर्मा रही थी। दे बहन, हाथ बेचारा अकड़ गया है, मुराद ने उसके कान के करीब जाते कहा। वानिया ने उसे घूरा हाथ वानिया सदफ ने इशारा हाथ की तरफ कराते दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा करवाया था। एक नज़र वजदान को देखा था जिसने मुस्कुराते सर हिलाया, झिझकते अपना चूड़ियों और मेहंदी से सजा हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा था और उसके हम कदम होते वो ऊपर स्टेज पर बढ़ गई थी। उसके कज़न और फैमिली के यंग जनरेशन ने काफ़ी हुटिंग की थी जिस पर वो मज़ीद शर्मा रही थी। मुझे नहीं पता था मिस वानिया इतनी खूबसूरत भी लग सकती हैं। वो हाथ मल रही थी। आज लोगों की आवाज़ कहाँ गई है? ताहा उसकी तरफ झुकते बोल रहा था और उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था। ताहा प्लीज़, हम गैदरिंग में हैं। सुर्ख गालों के बावजूद उसकी मोहब्बत से सरशार लहजे से उसके गाल तमतमा रहे थे। वो सिमट रही थी। ओके, पुरसुकून हो जाएं, हाथ हल्का सा दबाते हौसला दिया था। वो ब्राइडल रूम में थी जब सदफ अंदर आई। बेसाख्ता उसकी नज़र उतारी थी, उसके चेहरे पर घूंघट दिया था। फिर निकाह ख्वाह के साथ चंद गवाहान और अहमद शाह अंदर आए थे। मम्मा, मैं कैसे? वो भाई हैं, मैं कैसे निकाह? मम, मुझे शर्म। सफ़ेद सूट पर सुर्ख घूंघट लिए वो नाजुक सी लड़की रूहान सी होती शदीद इस्तराबी कैफियत में थी। भाई सगा तो नहीं है ना? सदफ ने उसे प्यार से समझाया था। मम्मा, मुझे उससे बात करनी है, आप बाहर जाएं। उसका सर्द लहजा उसे ठहरने पर मजबूर कर गया था। नो मम्मा प्लीज़, नहीं जाएं। मम, मुझे छोड़कर आप। सदफ का हाथ पकड़ा था। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। अपनी बर्थडे का दिन इसका फेवरेट दिन था। उसका आगाज़ इस तरह से होगा सोचा भी नहीं था। वजदान में समझाती हूँ, वो बच्ची है अभी। सिर्फ उसकी बेचैनी नोट कर रही थी। सफ़ेद कुर्ते में वो इस वक्त उन्हें बिगड़ा सा शहज़ादा लगा था। आप जाएं मॉम, मुझे बात करनी है। लम्स की हिचकियाँ लेते वजूद की परवाह किए बगैर वो सदफ से कह रहा था। वजदान से हमेशा खौफ खाया था, उसकी चीज़ों से दूर रहना। वो कम गो था और उसकी हमेशा से वानिया से बनी थी। और अब कहाँ अपने तमाम जुमला हकूक़ उसके सुपुर्द करना, यह सुहाने रूह था। वो कदम कदम चलते उसके करीब आया था। क्या कहा तुमने? निकाह नहीं करना प्लीज़। वजदान खबरदार दरमियान में काटा था। सुनो मुझे आज, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बस अपना बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिस पर सिर्फ लास्ट थॉट बिफोर आई गो टू स्लीप एंड माई फर्स्ट व्हेन आई वेक अप लम्स। सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जुड़ा देखना चाहता हूँ। उसके लहजे की तपिश, उसके जज्बात उसे साकिन कर रहे थे। इतनी बच्ची भी नहीं थी वो कि उसके मतलब ना समझती, मगर बहुत सी बातों और जज्बात से नाबलद थी। सदफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। इस रिश्ते की सारी बारीकियाँ वो उसे समझा चुकी थी। उसके जज्बात, उसकी शिद्दत में वो खुद भी काफ़ी हद तक वाकिफ़ थी। टुडे आई एम ब्लेस्ड डार्लिंग। अपने माथे पर उसका एहसास उसके 1 साल पहले अपने लिए कहे गए लफ्ज़ों के जाल से बाहर निकली थी। निकाह ख्वाह के वही दोहराए गए लफ्ज़ आंसू पीते। एक दफ़ा दोबारा अपना आप उस शख्स के नाम लिखा था जो कब उसके लिए ज़रूरी हो गया था वो खुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकती थी। वो अभी भी नाराज़ सी थी, हर चीज़ से बेगानी थी। सदफ को शदीद बेजार लगी थी। वो सदफ को देखकर अपनी तल्ख कलामी याद आते वो शर्मिंदा हुई। कुछ टाइम बाद वो अंदर आया था। ठिठका था और रुक चुका था। वो उसकी सोच से ज़्यादा हसीन लग रही थी। हालांकि उसकी तरफ उसकी एक साइड थी मैरून डार्क हैवी लहंगा जिसमें उसका सफ़ेद रंग मज़ीद नुमाया था। एक मुस्कुराहट से वो उसकी तरफ बढ़ा था। कोई शोहर की तारीफ़ ही कर दे। उसकी आवाज़ से सूरत से पलटी थी। सुलगती सुर्ख आंखों से उसे देखा था। वो ब्लैक पैंट पर महरून कोट में वाइट शर्ट में था। बियर्ड पिछले दिनों की निस्बत अब हल्की थी। बालों को जेल से सेट किए दाएं हाथ की कलाई में हमेशा की तरह रिस्ट वॉच पहने था। मखसूस चमक उसके होंठों का अहाता किए थी। चलो तारीफ़ नहीं करनी तो ना सही, पर गुस्सा फिर के लिए उधार रख लो जाना। आज रात सिर्फ प्यार भरी बातें। उसके सामने हाथ फैलाते मुस्कुराते होंठों से कहा। वो सुर्ख पड़ते चेहरे से नसें झुकाएं अपना इश्ताल उस पुरसुकून मर्द के सामने दबा रही थी। सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो रहे थे।